ये आप मेरे हाथ में इस समय 100 रुपये का नोट देख रहे हैं। ये 100 रुपये के नोट के पीछे आप देखिए, ये नया नोट है जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद लाया गया आरबीआई की तरफ से। इसके पीछे आप जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख रहे हैं, और अब आप मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो ज़रा दिखाएं पीछे। हम इस समय इसी स्थान में मौजूद हैं। ये पाटन जो एक ज़िला है गुजरात के अंदर, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के अंदर ये ज़िला पड़ता है, और उसी के अंदर ये रानी की वाव है जिसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से घोषित कर दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। इसे अगर विश्व विरासत स्थल जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसमें ये शामिल हो चुकी है रानी की वाव। जो भारत का जो नया 100 रुपये का नोट आया है उस पर आप इसका चित्र जो है देख सकते हैं। अब हम आपको इसके बारे में बताएं तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो आज से लगभग 1000 साल पहले इसे बनाया गया था। बावड़ी जिसे कहते हैं, यानी कि बोली जिसे कहते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसको नाम रानी की वाव क्यों दिया गया। दरअसल इसे नाम रानी की वाव इसलिए दिया गया कि देश भर में जितनी भी इस तरह की जो कहना चाहूँगा मैं, जो सीढ़ियों वाले जो कुएं हैं, यानी कि स्टेप्स वाले जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उन सब की इसको रानी के नाम से घोषित किया गया। और इस समय ये जो स्थित है, गुजरात का जो पाटन ज़िला है वहाँ पर ये स्थित है। और आप देखिए किस प्रकार से 1000 साल पहले इसको बनाया गया। और इसे जो बनाया गया उसके इतिहास के बारे में आपको बता दें तो पाटन को पहले अगर बात की जाए तो आहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि गुजरात की पूर्व राजधानी था। इसे राजपूताना जो साम्राज्य था उसकी राजधानी भी कहा जाता था उस समय। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर उस समय जो साम्राज्य चल रहा था वो सोलंकी साम्राज्य चल रहा था। और सोलंकी साम्राज्य के जो राजा हैं, सोलंकी साम्राज्य के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी उद्यामती ने इसे बनाया था। और आप देखिए किस प्रकार से कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जो भारत का हमेशा से इतिहास रहा है, आप कहीं पर भी चले जाएं आपको जितने पुरानी यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं उनमें आपको इसी तरह की कलाकृतियाँ दीवारों पर बनी हुई दिखाई देंगी। और अगर इस रानी की वाव की बात की जाए तो 1960 तक, आज़ादी के बाद 1960 तक ये पूरी तरह से भरा हुआ था। दरअसल अगर पाटन ज़िला के बारे में आपको बताएं तो सरस्वती नदी जो इस समय विलुप्त हो चुकी है, उस सरस्वती नदी के तट पर इसे बनाया गया है। रानी की वाव को सरस्वती नदी के तट पर ही बनाया गया था। लेकिन 1960 तक लोगों को पता भी नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की एक जो विरासत है, सदियों पुरानी विरासत यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कुछ समय बाद 1960 में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ आई। और उस समय ये पूरा जो है पानी से भरा हुआ था। इस समय जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर रेत थी, मिट्टी थी। और यहाँ के जो लोग, आसपास के जो लोग रहते हैं, उनको भी नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर है क्या। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को धीरे धीरे यहाँ पता लगा कि यहाँ पर कुछ मिल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा आप देखिए ऊपर कितना ये जो है कितना डीप इसको बनाया गया है। ये पूरा का पूरा मिट्टी से और रेत से भरा पड़ा था। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो कुल 64 मीटर लंबी ये रानी की वाव है, 64 मीटर लंबी है। और वहीं इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो कुल 20 मीटर चौड़ी ये है। और अगर इसकी डेप्थ की बात की जाए, ये कितना नीचे इसको बनाया गया है, तो ये 27 मीटर जो है ऊपर से जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से नीचे 27 मीटर तक इसको बनाया गया है। और आज देखिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। और अगर बात की जाए रानी की वाव की तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं, आप देखिए 1063 में इसको बनाया गया। और आप नक्काशी देखिए अभी भी किस प्रकार से आपको एक एक डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, चाहे वो माला इन्होंने पहनी हो, चाहे हाथ में जो अस्त्र लिए हो, किस प्रकार से भारत की संस्कृति को ये दर्शाता है। और हर जगह जो नक्काशी की गई है, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने के लिए। तो वहीं पर बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार भारत में जो
अभी नाम लिया जाता है ख़ास तौर पर ताजमहल का। और मुग़लों द्वारा जो चीज़ें बनाई गई, चाहे फिर वो लाल किला हो, और उनको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि मुग़लों ने ही तो सब कुछ बनाया है यहाँ पर। लेकिन जब आप सही से भारत को जानेंगे, डीप तक भारत के एक एक शहर में, एक एक कोने में जाएंगे, तो आपको इस तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा इतिहास देखने को मिलेगा कि 1000 साल पहले इस रानी की बावड़ी बनाई, जिसे अभी रानी की वाव नाम दिया गया। यानी कि जितनी भी इस तरह की बावड़ियाँ पूरे देश में मौजूद हैं, उसकी रानी का नाम इसको दिया गया। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये आता था। उसके बाद इसे जो है अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि भारत विश्व के विरासत स्थल में भी इसका नाम शुमार हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो सदियों तक ये वाव ज़मीन के भीतर दफन रही। ये जितने भी आप इस समय मेरे कैमरा में विजुअल्स देख रहे हैं, चाहे आप ऊपर तक देख लें, ये 64 मीटर लंबी है, काफ़ी बड़ा इसको बनाया गया। और कई सदियों तक इसका इतिहास दफन रहा, यहाँ के लोगों को नहीं पता लग पाया। और अगर बात की जाए तो सरस्वती नदी में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्षति इस रानी की वाव को पहुँची। और 20वीं सदी के छठे दशक तक, यानी कि 1960 तक, किसी को भी यहाँ के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस वाव का जो ऊपरी हिस्सा था उसको छोड़कर पूरी तरह से मिट्टी और रेत से ये ढक चुकी थी। और वहीं उसके बाद आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक्सकेवेशन जो है वो स्टार्ट किए गए 1960 में। और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर इतना प्रयास किया, उसके बाद जो मिट्टी में ये हमारी अमूल्य जो धरोहर छिपी हुई थी, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो दुनिया के सामने आया, वो देश के सामने आया। और जो प्रतिमाएं आपको यहाँ पर दिख सकती हैं वो अगर बात की जाए तो मूल स्थान से कुछ प्रतिमाएं अलग हो गई थी, जिन्हें दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिन प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो साइड में दीवारों में जो प्रतिमाएं हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार बाढ़ आई, सरस्वती नदी यहाँ पर थी, अभी वो विलुप्त हो चुकी है। वो जो बाढ़ आई, कितने सालों तक, कितने दशकों तक ये दबा रहा, इसका इतिहास दबा रहा। तो उस वजह से ये कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पर, उनको दोबारा से जो है लगाया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और आकर के अपने इतिहास को जानें। तो जो लगातार गुजरात टूरिज़्म की बात की जाती है कि आप गुजरात पधारें कम से कम एक बार, तो इस तरह का इतिहास हमें जानने को मिलता है कि आज से 1000 साल पहले कैसे अपने पति की याद में, उस समय की रानी जो है, उन्होंने अपने पति की याद में इसको बनाया था। और आज काफ़ी गर्व महसूस होता है कि जो भारत अपने इतिहास को लेकर के जाना जाता है, भारत अपने इतिहास को लेकर जाना जाता है, उसकी झलक आपको यहाँ देखने को मिलती है। और अभी की अगर बात की जाए तो अभी की सरकार भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद जो 100 रुपये का नोट आया, इस 100 रुपये के नोट के पीछे जो आपको ये दिखाई देगा, आपको जो ये चित्र दिखाई देगा, इस पर लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, रानी की वाव। हम इस समय इसी स्थान पर मौजूद हैं, इसी रानी की वाव पर मौजूद हैं, जो कि गुजरात के पाटन शहर में मौजूद है। अगर बात की जाए तो अहमदाबाद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर क्षेत्र में ये ज़िला मौजूद है। और किसी समय ये गुजरात की राजधानी भी हुआ करता था। और अगर पाटन की बात की जाए तो इसे पटोला सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की जो पटोला साड़ी है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। उस पटोला साड़ी के बारे में बताया जाता है कि हर कोई वो साड़ी नहीं खरीद सकता था उस समय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी वो साड़ी होती थी। कुछ ही गिने चुने राजशाही परिवार ही उस पटोला साड़ी का इस्तेमाल करते थे, और इंडोनेशिया तक भी उस पटोला साड़ी को बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास जुड़ा हुआ है इन जगहों के साथ, वो हमें आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और ख़ास तौर पर इस रानी की वाव में जब आप आएंगे, आप देखेंगे, एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं विजुअल्स को कि किस प्रकार से नक्काशी की गई है। एक एक दीवार में कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा गया है जहाँ पर कोई चित्र बनाया हो, कोई मालाएं बनाई हो, मूर्तियाँ बनाई गई हों।
किस प्रकार से आप देखिए उनके जो अस्त्र उनके साथ में रहते हैं वो बनाए गए हों, आप देख सकते हैं। इससे आगे तो हालांकि हमें नहीं जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बाढ़ आने के बाद किस तरह से क्षति यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि ये सबसे निचला हिस्सा है जहाँ हम मौजूद हैं। 27 मीटर नीचे हैं इस समय हम ग्राउंड लेवल से, जितनी इसकी जो है डेप्थ है वहाँ पर कितनी क्षति पहुँची थी, इसलिए उसको बचाए रखना किस तरह से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग उसको बचा करके रखे हुआ है और उसको कोई क्षति ना पहुंचे। साथ में यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो भी आएँ, वो इस जगह को देखें, ना ही सिर्फ गुजरात के, ना ही सिर्फ इस देश के, बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट का आना यहाँ पर लगा हुआ है। और यही एक मुख्य वजह है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको बचा करके रखा हुआ है। जहाँ से आगे ज़्यादा क्षति पहुँची हुई थी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जहाँ तक अभी इसको बचा करके रखा गया है वहाँ पर हम आ सकते हैं। और ये देखिए अलग अलग जो है ये बैरिकेडिंग छोटी सी लगाई गई है ताकि वहाँ पर जो है लोग नहीं जाएं, और स्कल्पचर्स को हाथ लगाने की भी यहाँ पर मनाही है कि इनको हाथ नहीं लगाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर डिटेलिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्रैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि 1000 पुरानी ये बावली है, तो कहीं ना कहीं उसको बचा करके रखा जा रहा है। और अगर बात की जाए तो गुजरात टूरिज़्म के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है जब इसको यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की तरफ से इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।